हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 43 है। पार्ट नंबर 42 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी एफ जो है ना आपको 216 से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि एल जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर एफ है ना, आपको यहाँ पर 216 से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए एफ को कितने पर आता है? देखिए एफ का स्थानीय मान कितने पता है? यहाँ पर 6 पता है, तो 6 को क्या करेंगे कि 216 आ जाएगा। देखिए तो 6 का क्या करते हैं, यहाँ पर क्यूब करेंगे। जब 6 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 216 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एल को भी क्या करेंगे, एल का स्थानीय मान कितने पता है? एल का स्थानीय मान यहाँ पर 12 आता है। ठीक है, और 12 का भी क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। जब 12 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 1700 कितना आएगा, यानी 28 आ जाएगा। कितना आएगा? 1728 जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या 12 जाएगा? तो यहाँ पर 1728 हो जाएगा। तो 1728 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर 12 जगह। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो से क्या हो रहा है, यहाँ पर 15 हो रहा है, 15 से 4 हो रहा है, 4 से यहाँ पर 12 हो रहा है, 12 से यहाँ पर 6 हो रहा है, 6 से यह 7 हो रहा है। ठीक है, और आपको अगला संख्या दिया है। देखिए तो ये श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यह दिख रहा है कि देखिए एक छोटी संख्या है, बड़ी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या है। यानी इसका मतलब कि छोटी संख्या को छोटी संख्या में रखेंगे और बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, दो से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 4 लिख रहे हैं। तो 2 में क्या करते हैं, 2 में अगर 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 4 आ जाएगा। और 4 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 6 लिख रहा है। तो 4 में क्या करते हैं, 4 में यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे, कितना क्या, 6 आ गया। तो 6 से क्या करेंगे, 6 में भी क्या करते हैं, 2 को जोड़ेंगे। जब 6 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 8 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बड़ी संख्या को। ठीक है, अब बड़ी संख्या को देखेंगे तो बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर क्या दिए, 15, 15 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 12 लिख रहे हैं। तो 15 में क्या करेंगे, 15 में अगर 3 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 7 लिख रहे हैं। ठीक है, तो 12 में क्या करेंगे, तो 12 5 7 है, कितना है, तो 12 5 कितना था, 7। देखिए यहाँ पर कितना गया, तो 12 में से क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे, कितना गया, 7 आ जाएगा। कितना गया, 7 आ गया। अब यहाँ पर 7 में भी क्या करेंगे, तो 7 में भी क्या करेंगे, यहाँ पर 7 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि 3 2 5 5 2 7 2 2 का चल रहा है, तो यहाँ पर 7 में जब 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। कितना आएगा, 0 हो गया। यहाँ पर कितना आएगा, तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो 0। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 8 0 दिख रहा है। तो यहाँ पर 8 और 0 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर 4 शब्द दिए है, नीचे चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है और एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि इन चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि ऑप्शन ए में क्या दिया, पुत्र दिए, दूसरा में क्या दिया, यहाँ पर भाई दिया है, तीसरा में पिता दिया है और चौथा में सास दिया है। इन चारों शब्द में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इनको ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर पुत्र हो गया, यहाँ पर भाई हो गया और यहाँ पर पिता हो गया। इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों आपको पुरुष सदस्य हैं। क्या है, पुरुष सदस्य हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये पुरुष, ये क्या होगा, पुरुष सदस्य हैं। यहाँ पर सदस्य लिख लेते हैं। ठीक है, ये सदस्य हैं। ठीक है, ये सदस्य हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, पुत्र हो गया, भाई हो गया और यहाँ पर पिता हो गया। इन तीनों का दिख रहा है, पुरुष सदस्य दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर सास देखिए, यानी डी में क्या दिख रहा है, ये महिला क्या है, ये महिला सदस्य है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, महिला को रखते हैं, ये महिला। ठीक है, महिला सदस्य, ये क्या होगा, सदस्य हो गया, ये महिला सदस्य हैं। तो तीनों आपको एक समान दिख रहा है, ये आपको डी क्या हो जाएगा, आपको अलग यानी विषम दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि टेलर को देखिए यहाँ पर टेलर को 01 यानी 019 के रूप में लिखा जाता है तो यहाँ पर कट के लिए कोड क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर टेलर को लिख रहा है, ठीक है। क्या लिख रहा है, टेलर को क्या लिख रहा है, 019 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से कट को लिखेंगे। देखिए तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर टी लिखा है, ठीक है, टी लिखा है। टी के बाद में यहाँ पर क्या दिया, ए दिया है, यहाँ पर आई दिया है, फिर यहाँ पर एल दिया है, ओ दिया है और आर दिया है, ठीक है। इसको क्या लिख रहा है, देखिए यानी 0 यहाँ पर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, 019 दिया है, ठीक है। कितना 258 आ गया। इस पर इसको किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर टी का स्थानीय मान कितने पाता है, ठीक है। देखिए टी का स्थानीय मान कितने पाता है, तो टी का स्थानीय मान यहाँ पर 20 पाता है, ठीक है, 20 हो गया। ए का स्थानीय मान 1 पाता है, आई का स्थानीय मान 9 पाता है, एल का स्थानीय मान 12 पाता है, ओ का स्थानीय मान 15 पाता है और आर का स्थानीय मान 18 पाता है। देखिए इनको अगर सबको क्या करेंगे, अगर जोड़ेंगे तो क्या इतना आएगा, नहीं आएगा। अगर क्या करेंगे, अगर एकक संख्या को मान लीजिए जोड़ते हैं, यहाँ पर 20 19 यहाँ पर 12 लिख रहे हैं, 15 लिख रहे हैं, 18 लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 19 हो रहा है तो 19 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 12 देखिए यहाँ पर 15 18 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या करें, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको जो 20 लिख रहा है, देखिए यहाँ पर टी का मान 20 लिख रहा है, 20 में क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। जब यहाँ पर 0 और 2 में गुना करेंगे तो कितना आ गया, 0 आ जाएगा। और यहाँ का 1 का 1 हो गया और 9 का यहाँ पर 9 हो गया। इनको भी क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, यानी 12 में क्या करेंगे, गुना करेंगे। 1 में और 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 में और 1 में गुना करेंगे तो 5 आ गया, और 8 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया। देखिए यहाँ पर हो गया ना 019 आ गया। देखिए यहाँ पर लिखा है 019 ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, कट को लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर सी लिख रहा है, यू लिख रहा है और टी लिख रहा है, इसको भी उसी प्रकार से रखते हैं। देखिए यहाँ पर सी यानी सी का स्थानीय मान कितने पाता है, 3 पाता है, और यू का स्थानीय मान कितने पाता है, 21 पर, और टी का स्थानीय मान कितने पाता है, यहाँ पर 20 पाता है। इनको भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से रखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा, 3 को तो 3 हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, तो यहाँ पर 2 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 हो गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 0 यानी 0 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए क्या लिखे, कट के यहाँ पर 320 आएगा, कितना क्या, 320 आएगा। यहाँ पर कट को क्या लिखेगा, तो 320 लिखेगा। तो 320 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक क्या दिया है, लुप्त संख्या दिया है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया है, जो इस प्रश्न आकृति यानी क्या करना है, इस आकृति में बताना है कि इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है, इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए इस तरह का प्रश्न में होता है ना, या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बड़ी संख्या को या रो में ज्ञात करते हैं। ठीक है 18 दिया है, 24 दिया है और यहाँ पर क्या दिया 32 दिया है। इनको अगर इस प्रकार से ज्ञात करेंगे तो क्या इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो 32 आएगा, नहीं आएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से तो नहीं हो रहा है। अगर क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है। यानी 18 को और 12 को और 3 को आपस में क्या करेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ आएगा। क्योंकि देखिए नीचे आपको सबसे बड़ी संख्या दिख रही है, तो हमको न यहाँ रो में ज्ञात करना है और नहीं कॉलम में, हमको बड़ी संख्या देकर ज्ञात करना है। ठीक है देखिए अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 18 को और 12 को और 3 को आपस में क्या करेंगे कि 72 आ जाएगा। देखिए जोड़ने के बाद में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं तो क्या करेंगे 8 2 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना गया 10 हो गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है 3 हो गया है, और यहाँ पर 30 हो गया, 3 33 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है 72 नहीं होगा। तो क्या करते हैं, इसमें लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक देखिए किस प्रकार से इसमें लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर 12 लिख रहे हैं, तो 12 में क्या करते हैं, 12 में यहाँ पर 6 से गुना करेंगे। देखिए 12 में 6 से गुना करते हैं तो 12 6 72 होता है। और देखिए ये जो 6 है ना, अब 6 को क्या करते हैं, यहाँ पर 6 देखिए 6 को क्या करते हैं 3 से गुना करेंगे। अब 6 में क्या करेंगे 3 से गुना, ये वाला 3 को देखिए, ये वाला 3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 18 आ रहा है। ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा में फॉलो करके देख रहे हैं कि फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 16 लिख रहा है, ठीक है 16 में क्या करते हैं, 16 में यहाँ पर देखिए 4 दिया है, तो हमको इस पर से नहीं रखना है। ठीक है देखिए तो 16 में क्या करते हैं, यहाँ पर 16 में क्या करेंगे 8 ले गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, यहाँ पर 8 ले गुना करेंगे। ठीक है देखिए 16 में जब 8 ले गुना करेंगे, यहाँ पर गुना कितने से 8 से, जब 8 ले गुना करेंगे तो कितना 128 जाएगा। और ये देखिए ये जो 8 है क्या ना, अब 8 को हम क्या करेंगे, यानी 8 को देखिए ये 4 से गुना करेंगे। ठीक है 8 में 4 से गुना करेंगे तो कितना गया, और 4 के 32 आएगा। देखिए यहाँ पर ये 32 दिए। ठीक है उसी प्रकार से तीसरा को रखेंगे। ठीक है यहाँ पर देखिए तीसरा में क्या दिख रहा है, तो तीसरा में देखिए 14 दिख रहा है। 14 में क्या करेंगे, देखिए कि यहाँ पर 112 जगह, तो 14 में कितने से गुना करेंगे, देखिए 14 में यहाँ पर
कितने से गुना करेंगे। यहाँ पर 14 में आपको कितने से गुना करना होगा, तो 14 में भी 8 से गुना करेंगे। ठीक है, देखिए 14 में जब 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 112 गया। अब ये जो 8 है ना, 8 को क्या करते हैं आप ये गुना करेंगे तो कितना आएगा कि 24। देखिए 8 में अब कितना से गुना करेंगे, यहाँ पर 24 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर अगर 8 में क्या करते हैं 3 से गुना करेंगे तो 8 3 के 24 आ गया। यानी इसका मतलब क्या होगा, यहाँ इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर यानी 3 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए जितने देखिए 14 में जब यहाँ पर 8 से गुना किए तो यहाँ पर कितना गया, कितना गया 112 गया। अब जब 112 कट गया ना तो 112 गया, तो ये अब जो 8 दिया है ना, 8 में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे कि यहाँ पर ये 3 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए चित्र के लिए दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक आपको एक आकृति दी है। ठीक है, इस आकृति को बताना है कि इस क्या लिख रहा है, इस आकृति है। जब इस आकृति को जब इस दर्पण में देखेंगे, ये आकृति इस दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको ये क्या लिख रहा है, दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब किस प्रकार से दिख रहा है। यहाँ पर जब प्रतिबिंब रखा है, ठीक है, इस प्रतिबिंब को क्या करते हैं, इस आकृति को यहाँ पर देखेंगे। जब देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये तो आपको उसी प्रकार से दिखेगा। लेकिन देखिए ये जो एफ लिख रहा है ना, एफ लिख रहा है, एफ किस प्रकार से लिख देगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, जब दर्पण में देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से दिख जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इधर आ गया, यहाँ से इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया। ठीक है, ये आपको इधर आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। इस तरह का जो है ना, इस तरह का आ जाएगा। इस तरह का क्या करेंगे, अब इसमें भी रखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हो गया और यहाँ पर इससे हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह का ये वास्तविक आकृति है। ठीक है, जब इसी आकृति को जब हम दर्पण में देखें तो दर्पण में देखेंगे तो इस तरह का आकृति आ जाएगा। इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर क्या लिखा है, बिहू। बिहू जो है ना आपको असम से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कथकली जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो असम है, देखिए यहाँ पर देखिए असम, असम जो है ना, असम का लोक नृत्य क्या है, कथकली क्या है, बिहू है। देखिए असम का लोक नृत्य कौन सा है, यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं। ठीक है, लोक नृत्य, यहाँ पर लोक, ये क्या होगा, लोक हो गया। ठीक है, ये लोक हो गया, ये लोक नृत्य है, ये लोक नृत्य है। ठीक है, नृत्य है। देखिए असम के लोक नृत्य क्या है, बिहू है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे, यानी कौन सी राज्य को रखेंगे जिसका नृत्य क्या है, कथकली है। देखिए यहाँ पर नृत्य रखते हैं, लोक नृत्य, ये भी क्या हो जाएगा, लोक नृत्य हो गया, ये नृत्य है। ठीक है, नृत्य। देखिए तो यहाँ पर जिस प्रकार से असम, असम जो है ना, असम राज्य हो गया। असम राज्य की क्या है, लोक नृत्य कौन सा है, बिहू है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी शब्द को रखते हैं कि जो कि लोक नृत्य कथकली है। यहाँ पर केरल के राज्य की, केरल, ठीक है, केरल की लोक नृत्य क्या है, कथकली है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन से शब्द भरा जाएगा, केरल हो जाएगा। तो केरल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी डी और यहाँ पर एफ फलक यू घटनाकर, यानी घटनाकर गुटके की 2 अलग अलग स्थितियाँ चित्र में दिखाई गई हैं। यदि ऊपरी फलक पर एफ हो तो निचली फलक पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ए से लेकर यहाँ पर देखिए 6 को ए से लेकर एफ तक एक फलक दिया है, जिसमें एक घटना गुटके की 2 अलग अलग स्थितियाँ को दिखाई गए हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर 2 स्थिति आपको दर्शाए गए। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इसमें देखिए यहाँ पर यदि ऊपरी फलक पर एफ हो तो, यानी ऊपरी फलक पर एफ होगा तो निचली फलक पर कौन सा होगा। ठीक है, देखिए इसमें समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए पासा होगा। ठीक है, पासे में कितने होता है, ए से लेकर, देखिए ए से लेकर कितने अंक तक होते हैं, 6 अंक होता है। ठीक है, 6 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक ही पासे का यहाँ पर 2 स्थितियाँ दिखाया गया है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि एफ दिया है और एफ का विपरीत पूछा है, मतलब अपने भाषा में समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है,
अब देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों जो आपको क्या दिए, यानी गुट के यानी अलग अलग क्या दिए, स्थितियाँ दिए। इन अलग अलग स्थितियों में सबसे कॉमन को मिलाएंगे। सबसे कॉमन कौन से दिख रहा है? देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए विपरीत रखते हैं, ये डी हो गया, डी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो डी हो गया। ये आपको समझ रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए बोल रहे हैं। ये नीचे ऊपर दिया है, ये विपरीत हो गया, ये क्या है, विपरीत है। अब यहाँ पर जब कॉमन मिल गया ना दोनों स्थितियों में, तो दोनों स्थितियों में क्या करें, घड़ी की दिशा में उसको घुमाएंगे। ए के बाद में यहाँ पर क्या आ गया, डी आ गया, सॉरी सी आ गया। सी के बाद में यहाँ पर बी आ गया। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, यहाँ पर सी आ गया, सी के बाद में यहाँ पर बी आ गया। अब इसके बाद में आगे देखिए, ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे अभी दूसरा में देखेंगे तो दूसरा में डी, डी के बाद में यहाँ पर ए आ गया, ठीक है, ए आ गया। ए के बाद में फिर यहाँ पर ई आ गया, क्योंकि घड़ी की दिशा में हम घुमा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर डी का विपरीत डी दिख रहा है, सी का विपरीत ए दिख रहा है, बी का विपरीत ई दिख रहा है। ये दोनों आपस में क्या है, विपरीत हैं। अब आपको देखिए कि इसमें कितने कौन सा अक्षर नहीं दिया है, ठीक है, यानी कौन सा अंक नहीं दिया या कौन सा अक्षर नहीं दिया है। ए दिया है, देखिए ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है और ई दिया है। इसमें कौन सा ए नहीं दिया है, तो एफ नहीं दिया है। आपको एफ के पूछ रहा है कि एफ का विपरीत कौन सा होगा। मान लो एफ है निचली, यानी एफ क्या है, देखिए यदि ऊपरी फलक पर क्या है, एफ है, तो निचली फलक पर बताना है। तो यहाँ पर डी का विपरीत तो डी होगा नहीं, क्या होगा, एक आपको छूट रहा है, ठीक है। इसमें कौन सा अक्षर नहीं दिया है, उसी को क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर इसको काट देते हैं, इसको काट देंगे या इसको काट देंगे या इसको काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एफ हो गया, क्या होगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना था कि एफ का विपरीत क्या होगा। एफ के विपरीत देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। तो एफ का विपरीत क्या होगा, डी हो जाएगा। तो डी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर गुलाब, फूल और कमल दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं यहाँ पर तीनों शब्द में आपस में किस प्रकार से संबंध दिख रहा है। देखिए तो इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन कौन से दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए फूल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फूल दिख रहा है। तो सबसे कॉमन यहाँ पर मान लीजिए फूल हो गया, एक क्या हो गया, बड़ा वाला फूल हो गया, ठीक है। यानी देखिए फूल, फूल के अंदर में ही क्या आता है, गुलाब की फूल आता है, और यहाँ पर फूले के अंदर में क्या, कमल का भी फूल आता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन फूल दिख रहा है, फूल के अंदर में गुलाब के फूल आते हैं और यहाँ पर कमल का भी फूल आता है। तो यहाँ पर गुलाब हो गया, यहाँ पर कमल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये यहाँ पर गुलाब रखते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुलाब का भी हो गया और यहाँ पर कमल हो गया, ठीक है, कमल हो गया। देखिए तो ये आपस में इस तरह से समझ भी होगा। और इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। इस तरह का वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़कर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कर बोल रहा है कि मनी कॉलेज से चलकर यानी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। कितने चलता है, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। यहाँ पर क्या बनता है, ये पूर्व होता है और यहाँ पर ये पश्चिम होता है, और यहाँ पर ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि मनी जो है ना वो कॉलेज से निकल कर कितना 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो मान लीजिए यहाँ पर मनी को रखते हैं, ये क्या होगा, मनी होगा, एम हो गया, मनी हो गया। यहाँ से क्या करता है, ये निकलता है, ठीक है। और पूर्व की ओर कितना चलता है, 3 किलोमीटर, यहाँ पर 3 किलोमीटर हो गए। आगे बोल रहा है कि फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है। जब दाहिने मुड़ेगा तो नीचे की तरफ गया, नीचे की तरफ कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि फिर दाएं मुड़कर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है और चलता है, ठीक है, चलता है। अब बोल रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में होगा। अब उसका मुख किस दिशा में दिख रहा है, देखिए तो अब उसका मुख किस दिशा में दिख रहा है। तो यहाँ पर ये इधर चल रहा है, ठीक है, इधर चल रहा है। ये किस दिशा में दिख रहा है, ये आपको पश्चिम दिशा है, क्या दिया, पश्चिम दिशा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो पश्चिम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए एफ ए का भाई है, यानी सी ए की पुत्री है, ए एफ का बहन है, यहाँ पर जी सी का भाई है, तो जी का चाचा कौन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एफ जो है ना ए का भाई है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर एफ का भाई है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एफ को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एफ हो गया, ये एफ हो गया,
यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एफ हो गया, ये एफ हो गया। एफ जो है ना, एफ ये क्या है, ए का भाई है। तो मान लीजिए यहाँ पर ए हो गया, ए का भाई कौन है, एफ है। यहाँ पर भाई हो गया, ये भाई है, ठीक है, ये भाई हो गया। यहाँ पर जो भाई हो गया तो प्लस का चिन्ह रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर सी ए का पुत्री है, लेकिन सी जो है ना ए की पुत्री है। ए की पुत्री कौन है, सी है। यहाँ पर पुत्री होगा कौन है, सी है, ये पुत्री होगा, ठीक है। लेकिन ए का भी क्या होगा, ये मेल है या फीमेल है इसको नहीं पता रहा, ठीक है। ये भाई है तो भाई क्या, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है कि के जो है ना एफ की बहन है। के जो है वो एफ की बहन है। तो एफ की बहन कौन है, यहाँ पर के दिख रहा है, ठीक है। ये के क्या है, एफ की बहन है। ये यहाँ पर बहन हो गया, ये बहन हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये माइनस ले करेंगे, ये पुत्री है तो भी माइनस हो गया, यहाँ तक चलेंगे। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि जी सी का भाई है। जी जो है ना, जी वो सी का भाई है। तो सी का भाई कौन है, यहाँ पर जी है, ये क्या हो गया, जी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, भाई है, यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है, आगे इसमें बोल रहा है ये देखिए, तो जी का चाचा कौन दिख रहा है। तो जी का चाचा कौन दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए का भाई कौन दिख रहा है, ए का भाई कौन दिख रहा है, एफ दिख रहा है। और ए के पुत्री कौन दिख रही है, ए का पुत्री कौन दिख रही है, यहाँ पर सी दिख रही है, ठीक है। और सी का भाई कौन दिख रहा है, जी दिख रहा है। तो आपको बताना है कि जी का चाचा कौन लग गया है। देखिए जी का चाचा कौन दिख रहा है, क्योंकि देखिए जी का चाचा यहाँ पर एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाचा कौन दिख रहा है, एफ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आपको मेल हो गया, ठीक है। एफ दिख रहा है, तो एफ को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह मानते हुए कि दिए गए कथन सत्य हैं, निर्णय कीजिए कि कथन के संबंध में कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक कथन दिया है और नीचे आपको निष्कर्ष दिए। कथन जो बोल रहा है उसके आधार पर निष्कर्ष को इन 4 ऑप्शन में से बताएंगे कौन सा आपको सत्य बोल रहा है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इसमें प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल दिया है कि कथन क्या करेंगे, कथन को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में निष्कर्ष को ध्यान से देखेंगे कौन सा आपको फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए तो कथन इसमें क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखते हैं। कथन बोल रहा है कोई अखबार अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता है, यानी क्या बोल रहा है इसमें कि जो कोई अखबार जो है वो अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता है, यहाँ तक, ठीक है। एक को कथन बोल रहा था, क्या कथन बोल रहा है, लेकिन निष्कर्ष से बोल रहा है, इसको देखते हैं। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष पहला में दिया है कि सभी समाचार पत्र प्रस्नातकों द्वारा पढ़े जाते हैं। क्या, जब सभी समाचार पत्र प्रस्नातकों द्वारा पढ़े जाते हैं, जो पढ़ा रहेगा वो तो पढ़ भी करेगा। यहाँ पर बोल रहा है कि यह कथन बोल रहा है कि अनपढ़ों द्वारा नहीं पढ़े जाते हैं। यहाँ पर बोल रहा है निष्कर्ष में क्या, ए में कि प्रस्नातकों द्वारा पढ़ा जा सकता है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है, क्योंकि कथन और निष्कर्ष आपस में ये नहीं मिल रहा है। इसके बाद में दूसरा हम देखते हैं, बी में क्या बोल रहा है कि कुछ समाचार पत्र प्रस्नातकों द्वारा पढ़े जाते हैं, ये भी आपको गलत बोल रहा है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि अनपढ़ों द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता है, इसमें बोल रहा है कि पढ़ा जा सकता है, ये सही नहीं है, गलत बोल रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या बोल रहा है कि कुछ समाचार पत्र अनपढ़ों द्वारा नहीं पढ़े जा सके, यानी कुछ बोल रहा है जो कि सभी अनपढ़ हो गए वो आपको क्या होगा, समाचार पत्र पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ये भी आपको गलत बोल रहा है, क्योंकि कथन निष्कर्ष आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, सी नहीं मिल रहा है। तो आप देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, ठीक है। आगे इसमें क्या दिया है, डी में यानी चौथा में क्या दिया है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति यानी कभी भी समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, यानी पढ़ता है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको सही बोल रहा है, क्योंकि देखिए कोई अनपढ़ व्यक्ति होगा जो कभी भी ये समाचार पत्र पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये आपको सही बोल रहा है। देखिए कथन में आपको डी सही बोल रहा है निष्कर्ष में, और कथन में आपको ये सही बोल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है, यानी केवल डी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का मान 55 है, यानी जेड का मान 11 है, एच का मान 5 है और डी का मान 5 है, तो यहाँ पर एक समीकरण का मान दिया है, ठीक है, मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे देखिए यहाँ पर क्या दिए, एक अक्षर का मान लीजिए समीकरण दिया, ठीक है। इन समीकरण में जो आपको जो मान दिए उसको रखने के बाद में समीकरणों को हमको सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण को देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है उसको जगह पर रखते हैं। ए का मान का दिए 55 दिए, तो देखिए यहाँ पर ए कहाँ दिए, ठीक है, ए का मान 55 दिए, ए की जगह पर यहाँ पर 55 को रखते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जेड का मान 11 है, तो जेड की जगह पर यहाँ पर 11 रखेंगे। आगे बोल रहा है कि एच का मान 5 है, तो एच का मान 5 रखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है डी का मान क्या दिए, 5 दिए, तो डी का मान 5 रखते हैं। अब समीकरणों को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 55 हो गया, फिर यहाँ पर कितना दिए, भागा दिए,
यहाँ पर 11 हो गया, फिर गुना कितने दिए 5 दिए, फिर माइनस यहाँ पर 5 दिए। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। अब देखिए 11 5 55 हो गया, तो 5 मिनट में, और 5 25 हो गया, यहाँ पर 25 हो गया, और 25 में से 5 को हटाएंगे तो कितना बचेगा 20 हो गया। यानी इस प्रश्नवाचक मान लीजिए इसका मान कितना है, तो 20 है। तो 20 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए बोल रहा है सवाल आपको कि वह सही चित्र को प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है, यानी वह है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको देखिए एक त्रिभुज दिया है, ठीक है। इन त्रिभुज के कोने पर क्या दिया, बिंदु दिया है। यहाँ पर आपको वर्ग दिया है, वर्गों के बिंदु पर क्या दिया, कोना दिया है, यानी क्या दिया आपको बिंदु दिया है, ठीक है। देखिए यानी इसके कहने का मतलब है कि ये जो हम ना ये त्रिभुज है आपको वर्ग से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से ये जो है ना आपको तीसरा जो है चौथा से किस प्रकार से संबंधित होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि देखिए चित्र में जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसमें त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज यहाँ पर आगे बढ़कर क्या हो रहा है हमको, यानी वर्ग हो रहा है, क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। यहाँ पर देखिए 3 त्रिभुज है, तो तीनों कोना पर आपको बिंदु दिया है। यहाँ पर 4 वर्ग है, वर्ग में कितने कोना है, 4 गो है, तो चारों में क्या दिया, 4 बिंदु दिया है, ठीक है। आगे देखिए इसमें वर्ग दिया है, क्या दिया, वर्ग दिया है। इसमें जब 4 गो कोना है, देखिए इसमें 3 गो था, इसमें आगे बढ़ रहा है 4 गो हो गया, यानी एक को जोड़ रहा है, ठीक है, एक को जोड़ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, 4 गो दिया है, इसमें क्या दिख रहा है, 4 यानी वर्ग दिया है, वर्ग में 4 कोना में दिया है, क्या चारों बिंदु दिया है, तो हम एक वो जोड़ देंगे। जब इसको एक को जोड़ेंगे तो कितना का यहाँ पर 5 को आ जाएगा, कितना का यहाँ पर 5 आ गया। देखिए 5 आपको इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको 5 इस प्रकार से हो गया, क्योंकि एक हो गया यहाँ पर, एक यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ये वाला आपको 5 दिख रहा है। क्योंकि देखिए पहला में 3 गो था, तो आपको एक बढ़ गया 4 गो गया, तो चौथा में आपको तीसरा में 4 गो दिया, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो गया 5 गो गया, ये 5 हो गया। तो जो इस तरह का जो आकृति है ना, चित्र है, उसको देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। देखिए 3 और 2 5 हो गया, इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, यानी ए में नहीं होगा। इसके बाद में आगे देखिए, आगे किस में दिख रहा है, यहाँ पर बी में दिखे, बी में होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये आपको गोला में दिया है, इसमें समझिए कि इसमें 5 दिया है, ये आपको गोला दिया है, गोला हमको नहीं देना है, बिंदु देना है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन बी में हो गया, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, यानी देखिए 1 2 3 4 5, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृतियों के निकटतम समानता दर्शाती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया है, प्रश्न आकृति दिया है, और यहाँ पर उत्तर आकृति दिया है, ठीक है। ये जो प्रश्न आकृति दिख रहा है ना, इस तरह का जो आकृति है, इन 4 ऑप्शन से बताना है कि कौन सा आकृति आपको इसमें निहित है, यानी इसी के जैसा दिख रहा है, ठीक है, इसमें दिख रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आकृति दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, इस तरह का आपको आकृति दिख रहा है। इस तरह का जो आकृति है, इन 4 ऑप्शन में से उत्तर आकृति में से कौन सा आकृति में दिख रहा है। देखिए तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में देखिए नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में देखिए नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में देखिए दिख रहा है। क्योंकि देखिए ये जो आपको जिस तरह से प्रश्न आकृति दी है, उसी तरीके से उत्तर आकृति में ऑप्शन डी दिख रहा है, यानी इसमें निहित है, क्या होगा, निहित है। आपसे वही पूछा कि आकृतियों के निकटतम समानता दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही हो जाएगा। क्योंकि जो आपको प्रश्न आकृति दिया है उसी तरह का आकृति ऑप्शन डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।